नमस्कार दोस्तों, आज आपको नंबर सिस्टम का पहला टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को हो, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि नंबर सिस्टम का एक टाइप आता है जिसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से बोले जाते हैं कि कोई संख्या इससे विभाजित कर दी जाए तो और उसी संख्या को इस दूसरी संख्या से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पर जो लगा हुआ है पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, और उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो देखिए, पहली बात इस सवाल में क्या होता है, पहले आप ये जान लो। जैसे हमने ये देखा कि अगर हम 2 से किसी संख्या को 7 से विभाजित करें, अगर 2 से किसी संख्या को 2 से 7 को विभाजित करें तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से जाएगा 3 बार, यहाँ पर 6 और 1 आपका शेषफल बचेगा। अब हम ये बात देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज होती क्या है। जो 2 है ना, 2 आपका क्या है, 2 आपका जो है उसे हम कहते हैं भाजक, इसे हम भाजक कहते हैं। और जो 3 है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं भागफल। और आपका जो 1 होता है उसे क्या, शेषफल, इसे जनरली हम शेषफल के नाम से जानते हैं। और जो बीच में संख्या जो लिखी हुई है 7, इसे हम देते हैं भाज्य, इसे हम भाज्य कहते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है, पहले इसका बेसिक समझेंगे। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर हम यहाँ पर भाज्य को फाइंड करें, अगर भाज्य को अगर हम निकालें तो आपका होता है यानी कि भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस शेषफल, ये आपका बेसिक होता है। अगर हम किसी का भाज्य निकालें तो उसका भागफल प्लस भाजक, यानी कि भागफल इंटू भाजक का मल्टीप्लाई, उसमें अगर शेषफल जोड़ दें तो हमारा भाज्य निकल के आ जाता है। देखो, भाजक आपका कितना है, 2 है, और भागफल कितना है, भागफल आपका 3 है। अगर भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6, और आप उसमें अगर 1 शेषफल जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 7, यानी कि 7 आपका भाज्य निकल के आ जाएगा। ये इसका बेसिक है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको ये दे रखा था, अगर किसी संख्या को, एक मिनट, अगर किसी संख्या को, अगला आपका क्वेश्चन ये था, अगर किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, अगर किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 बचता है। अगर उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो, 11 से विभाजित किया जाए, 11 से आपका 121 भी विभाजित हो जाएगा। अब बात रह गई केवल और केवल 25 की, यानी कि जब उस संख्या से 121 से विभाजित कर रहे थे तो शेषफल 25 बच रहा था। अब उसी संख्या को 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 11 से 121 पूरा विभाजित हो जाएगा। अब बचे हुए हैं केवल और केवल 25 बचा हुआ है। अगर 25 में हम 11 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना, 11 × 22, शेषफल आपका 3 आ जाएगा, यानी कि शेषफल आपका 3 आ जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो 25 शेष आता है, और उसी संख्या को 11 से विभाजित कर दे तो कितना शेष आएगा, 3 शेष आएगा। बिल्कुल हम सिंपल से करेंगे, केवल और केवल जो संख्या लास्ट में दे रखी ना उससे उसके शेषफल में हम विभाजित कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या को 889 से विभाजित किया जाए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर किसी संख्या को 889 से विभाजित किया जाए तो 889 से विभाजित किया जाए तो 63 शेष देती है। उस संख्या को यदि 29 से विभाजित किया जाए, अगर उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना देगी।
तो हम कुछ नहीं करना है। पहली बात तो 29 से ये तो विभाजित हो ही जाएगी, डायरेक्टली 29 से हम 63 को भाग देंगे। 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी होता है कितना 58, 29 दूनी 58। शेषफल आपका कितना बचा, शेषफल आपका 5 बचेगा। डायरेक्टली हम इसके शेषफल को इससे विभाजित कर देंगे, जो शेषफल बचेगा उसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 बचता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, अगर इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अगर 8 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो डायरेक्टली आप 29 को 8 से विभाजित करेंगे। 8 ये 24 यानी 3 बार जाएगा और आ जाएगा 24, और 24 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा। यानी कि 8 से जब 29 से भाग दोगे डायरेक्टली आपका जाएगा कितनी बार, यानी कि 3 बार जाएगा, 24 आएगा और आपका शेष हो जाएगा कितना, 5। एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। क्वेश्चन आपका ये, अगर किसी संख्या को 56 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है, 29 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 8 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए डायरेक्टली 8 से ये तो डिविजिबल पूरा हो ही जाएगा। अब बचे हुए 29 को हम 8 से विभाजित करेंगे, 29 को 8 से विभाजित करेंगे तो 3 बार जाएगा कि 24 आ जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 5 केवल शेषफल बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल, 52 से भाग देने पर शेषफल 45 बचता है। शेषफल 45 बचता है। अगर इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, अगर इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। हम डायरेक्टली देखो 13 से ना इस 45 को भाग देंगे, 13 तिया 39, यानी कि 39 3 बार जाएगा और शेषफल हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। शेषफल हमारा 6 बचेगा। इस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट इसका जो शेषफल है ना, इसी शेषफल को हम इससे विभाजित कर देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, उसे एक बार पढ़िए। क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष आता है। किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष आता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो डायरेक्ट आप 17 से 19 को विभाजित करोगे, 17 एकम 17, शेषफल आपका 2 आ जाएगा। शेषफल आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन आपका है, यदि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर, अगर किसी संख्या को 387 से भाग देने पर, 387 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 48 बचता है। और उसी संख्या को अगर 43 से भाग दिया जाए, अगर उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। डायरेक्ट आप 48 को 43 से भाग दे देंगे, 43 एकम 43, शेषफल आपका कितना बचेगा, 5 आपका शेषफल बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होता है, यानी कि आप एक बार पढ़िए उसे। क्वेश्चन आपका यह है, अगर किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 आता है। अगर किसी संख्या को 65 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 43 आता है। अगर इसी संख्या को 13 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। डायरेक्ट आप 43 को 13 से विभाजित करेंगे, 13 3 39 बार जाएगा और शेषफल आपका कितना, 4 शेषफल आपका बचेगा। इस तरीके से एक तो टाइप आपका ये है। अगला टाइप आपका दूसरा इसी टाइप में रहेगा, वो आपका ये है। आप क्वेश्चन एक पढ़िए, दूसरे टाइप और पूछा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को 6 से विभाजित कर दिया जाए, अगर किसी संख्या को 6 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 6 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है।
अगर किसी संख्या को 6 से विभाजित कर दिया जाए शेषफल 3 बचता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। इसमें एक बात सोचने वाली बात है, ये है अगर उसने ये कह दिया किसी संख्या को 6 से विभाजित कर दिया जाए, तो शेषफल 3 बचता है। हम संख्या ऐसी मान लें कि उस संख्या को अगर 6 से विभाजित कर दें और शेषफल आपका 3 बच जाए, तो संख्या हम मान लें केवल और केवल 3। अगर 3 संख्या में हम 6 से विभाजित करेंगे, भाग नहीं जाएगा एक भी बार, और हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। हमारा शेषफल 3 ही बचेगा। अब उसने ये कह दिया कि यदि उसी संख्या के वर्ग को, अब देखो संख्या हमारी 3 हो गई, अगर 3 का वर्ग करेंगे कितना, 9। अगर उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित कर दिया जाए, इसको अगर हम 6 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना आ जाएगा, 6 एक बार जाएगा और शेषफल आपका 3 निकल के आ जाएगा। एक बार आप इसे फिर देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका ये था, अगर किसी संख्या को 6 से विभाजित कर दिया जाए, तो शेषफल 3 बचता है। तो आप वो संख्या मानेंगे जो 6 से हम विभाजित करें और शेषफल 3 बच जाए। जो हम सबसे छोटी संख्या मानेंगे वो हमारी रहेगी 3। मानने के लिए हम यहाँ पर 9 भी मान सकते हैं, मानने के लिए 9 मान लें। 9 में 6 से विभाजित करेंगे फिर भी आपका शेषफल 3 आएगा। हम बड़ी संख्या न मान के छोटी ही संख्या माने, यानी कि हमने मान लिया 3 नंबर ऐसा है जो हम 6 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका 3 ही बचेगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं तो शेषफल आपका 3 ही बचेगा। उसके बाद उसने ये कह दिया अगर इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित कर दिया जाए, अब ये संख्या 3 है ना, इसके वर्ग 3 का कितना हुआ, 9, और 9 को 6 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपका है, वो आप इसे देखेंगे, स्क्रीन पर लगा हुआ है आपका। ये क्वेश्चन ये है, अगर किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यदि इसी संख्या के वर्ग को, अगर इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो शेष कितना होगा। अब देखो किसी संख्या को, उसी टाइप का है, किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए, शेषफल आपका 3 बचता है। शेषफल 3 बचता है तो इसका मतलब हम ऐसी संख्या माने कि हमारा शेषफल 3 बच जाए। अगर हम 5 से 3 में ही विभाजित कर दें, अगर 5 से 3 को विभाजित कर दें तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 5 से भाग जाएगा नहीं, शेषफल 3 बचेगा। और शेषफल आपका 3 बचेगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि उसके वर्ग को, इसके वर्ग को, 3 के वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, यानी कि 3 के वर्ग को, यानी कि इसी संख्या के वर्ग कितना हुआ, 9 से अगर विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अगर 9 को हम 5 से विभाजित कर देंगे तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, शेषफल आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। शेषफल आपका 4 बचेगा। इस तरीके से करते, देखो इसने ये कह दिया कि किसी संख्या को 5 से, एक बार फिर देखो, किसी संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 3 बचे। तो हम ऐसी संख्या माने कि 5 से विभाजित हो जाए और शेषफल 3 बचे। वो संख्या हमारी 3 भी हो सकती है और 8 भी हम मान सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या मानेंगे क्योंकि अभी हमें इसका वर्ग भी करना है। तो हमने मान ली संख्या 3 है, अगर 3 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका 3 ही बचेगा, क्योंकि एक भी बार जाएगा नहीं, इसलिए शेष बचेगा 3। और उसके बाद ये कह दिया कि अगर इसी संख्या के वर्ग को, तो इसका वर्ग कितना, 9 हुआ, और 9 को अगर हम 5 से विभाजित कर दें तो आपका कितना बचेगा, 4 आपका शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन एक और है, वो आप देखिए स्क्रीन पर लगा है, तब तक आप इसे पढ़िए। क्वेश्चन आपका यह है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से विभाजित कर दिया जाए, k को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। यदि किसी पूर्णांक k है ना, इसको अगर 3 से विभाजित कर दे तो शेषफल 1 आता है। बात सुनना, ये आपको दे रखा है
यदि किसी संख्या k को अगर 3 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। तो हम k की जगह क्या वैल्यू मान ले बताओ? k की जगह हम 1 भी मान सकते हैं और 4 भी मान सकते हैं। देखो अगर हम इसे 3 से विभाजित करेंगे, अगर हम इसे 3 से विभाजित करेंगे तो आपका शेष 1 आएगा, क्योंकि अगर 1 मानेंगे ना तो अगर 3 से विभाजित करेंगे भाग नहीं जाएगा, आंसर आपका शेष 1 आएगा। अगर हम k की वैल्यू अगर हम 4 मान लें, 4 में अगर हम 3 से विभाजित कर दें तो फिर भी आपका शेषफल 1 बचेगा। उसके बाद ये कह दिया है तो k प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेष 0 आता है। अगर k प्लस 1 को 5 से भाग दे तो शेष 0 आता है। इसका मतलब संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर 4 ही होगी, क्योंकि 4 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 5, और 5 से 5 का भाग दे दें, शेष आपका 0 आएगा। अगर 1 मान लेते तो 1 में 1 ऐड करते तो 2 आता, तो शेषफल आपका 2 आता। लेकिन उसने ये कहा अगर k प्लस 1 को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल कितना? 0 आएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है? अभी 4 है। उसके बाद आपका ये है, उसके बाद उसने ये पूछा है k का संभावित मान बताइए। k का संभावित मान पूछा है, k का संभावित मान पूछा है। k का हमारे हिसाब से 4 है और ऑप्शन आपको देखिए, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है 62, 63 और उसके बाद कितना दे रखा है? 62, 63, उसके बाद 64 और उसके बाद 65 ये दे रखा है। हमारे हिसाब से 4 के यूनिट में k की वैल्यू आएगी। आप वो ऑप्शन देखें जो 4 से डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः आपको 4 से डिविजिबल 64 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा यही आंसर होगा। उसने ये कहा k का संभावित मान बताइए, तो k का संभावित मान आपका कितना हो गया? 64 हो गया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन, आप एक बार फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। जब किसी पूर्णांक k को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है, और उसी को 5 से k प्लस 1 को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 0 बचता है। तो k का संभावित मान बताइए। ऑप्शन आपको दे रखे थे, k का संभावित मान पूछा था। अगर k का संभावित मान पूछा है तो देखिए, अगर हम k की जगह अगर 3 से विभाजित हो रहा है और 1 शेष बच रहा है तो k की जगह हम 1 भी मान सकते हैं और 4 भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से विभाजित करें, अगर 1 को 3 से विभाजित करें फिर भी शेष 1 आता है, और अगर हम 4 को 3 से विभाजित करें फिर भी शेष 1 आता है। लेकिन दूसरी कंडीशन उसने ये दे दी, यदि k प्लस 1 को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो शेष 0 आता है। तो इसका मतलब यह है अगर k हम 1 वैल्यू मानते हैं k की, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाता है, और 2 को अगर 5 से विभाजित करते हैं तो हमारा 2 शेषफल आता है। लेकिन उसने कह दिया 0 शेषफल आए, तो 0 का मतलब, इसका मतलब यहाँ पर 4 अगर रखें तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 को अगर 5 से विभाजित करेंगे शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू 4 के गुणांक में है, और उसने ये दे दिया कि k के संभावित मान बताइए। तो संभावित मान वही होगा जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरीके से हम करेंगे। और भी टाइप के क्वेश्चन आपको पर डे अपलोड वीडियो हो जाया करेगी। आप डेली अपडेट करते रहें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।